पीपल के पेड़ का सूखा पत्ता बना देगा आपको करोड़पति। माता लक्ष्मी ने बताया गुप्त उपाय सुनकर आपकी किस्मत भी पलट जाएगी और आपके जीवन में पैसों की बरसात हो जाएगी। आज आपने इस कथा को ध्यान से और अंत तक सुन लिया, तो आज के बाद जब भी आप सड़क के किनारे या मंदिर के पास पीपल का पेड़ देखेंगे तो आप उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्तों, आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसे लोग पैरों से रौंद कर निकल जाते हैं, लेकिन वही चीज कई लोगों के लिए किस्मत पलटने का संकेत बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं पीपल के सूखे पत्ते की। हाँ, वही पीपल का सूखा पत्ता जो हवा में उड़ता हुआ कभी आपके पैरों के पास आकर रुक जाता है और आप बिना सोचे समझे उसे किनारे कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति यूं ही कुछ भी आपके सामने नहीं लाती? भक्तों, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि पीपल अकेला ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। इसीलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पीपल का हरा पत्ता टूटता है तो उसे अशुभ माना गया है, लेकिन जब पीपल का पत्ता खुद सूख कर खुद गिरकर आपके पास आता है तो उसे देव संकेत कहा गया है। मतलब प्रकृति की तरफ से इशारा। और भक्तों, जो चीज आपके पास खुद चलकर आती है वो खाली नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक सूखा पत्ता कैसे किसी को धनवान बना सकता है। तो सुनिए, धनवान बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि वह सोच, वह अवसर, वह समझ होती है जिससे पैसा आता है। और यही काम करता है पीपल का सूखा पत्ता, क्योंकि यह पत्ता आपको बाहर नहीं बल्कि अंदर से बदलना शुरू करता है। भक्तों, पुराने समय में तांत्रिक, आशिक, साधु और यहाँ तक कि राजा भी पीपल के पत्ते का उपयोग अपने जीवन के बड़े फैसलों में करते थे। कहा जाता है कि पीपल का पत्ता मन और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु का काम करता है। इसे हम एक कहानी से जान लेते हैं। अब वो कहानी सुनिए। एक बहुत पुरानी कथा है कि एक साधारण किसान था जो हमेशा मेहनत करता था, लेकिन उसका पैसा कभी टिकता ही नहीं था। एक दिन जब वह मंदिर के पास बैठा था तो हवा के झोंके के साथ पीपल का एक सूखा पत्ता उसके पैरों में आकर अटक गया। उसने पत्ते को उठाकर देखा, जाने क्यों उसके मन में आया कि इसे घर ले जाया जाए। उसने पत्ते को अपनी छोटी सी संदूक में रख दिया। धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे। फालतू खर्च कम हुआ, सही लोगों से मुलाकात हुई और कुछ ही सालों में वही किसान गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। भक्तों, आप कहेंगे यह तो कहानी है, लेकिन कहानियां यूं ही नहीं बनती। कहानियां अनुभव से निकलती हैं। अब ध्यान दीजिए असली बात पर। पीपल के सूखे पत्ते से जुड़ा पहला नियम है लालच नहीं, श्रद्धा। मतलब आप पत्ता उठाते समय मन में यह मत सोचिए कि आज उठाया और कल करोड़पति बन गया। नहीं भक्तों, यह कोई लॉटरी टिकट नहीं है। यह एक ट्रिगर है आपके भीतर छिपी ऊर्जा को जगाने का। अब सबसे पहले समझिए सही पत्ता कौन सा है। पत्ता हरा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अपने आप जमीन पर गिरा होना चाहिए। और उसे उठाते समय आपके मन में डर या संकोच नहीं बल्कि शांति महसूस होनी चाहिए। अब जब ऐसा पत्ता मिल जाए तो सबसे पहले उसे किसी साफ कपड़े में लपेटकर घर लाना है। घर लाकर उसे पानी से नहीं धोना है बल्कि साफ कपड़े से पोंछना है, क्योंकि पानी से धोने का मतलब है आप उस ऊर्जा को बहा रहे हैं। भक्तों, यह छोटी छोटी बातें सुनने में अजीब लगती है, लेकिन असर इन्हीं से होता है। आप इस पत्ते को अपने घर के उस स्थान पर रखिए जहां आप रोज पैसे गिनते हैं या पैसे का सोचते हैं।
तिजोरी, अलमारी, पर्स या डायरी, और जब भी उस पत्ते को देखें तो एक ही लाइन मन में बोले, मेरा ध्यान अवसरों की तरफ जा रहा है। भक्तों, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दिमाग में नए आइडिया आने लगेंगे। वही दिमाग जो पहले सिर्फ टेंशन सोचता था, अब समाधान सोचने लगेगा। यही है असली शुरुआत, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। अब हम जानेंगे एक और बेहद जरूरी बात। अगर आपके मन में हमेशा यह चलता है कि पैसा नहीं है, हालात खराब है, सब बेकार है, तो चाहे 1000 पत्ते रख लो, कुछ नहीं होगा। पीपल का सूखा पत्ता काम तभी करता है जब आप अपने शब्दों और सोच पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए कि पत्ते के सामने कभी नकारात्मक शब्द नहीं बोलने हैं। भक्तों, यही वजह है कि कुछ लोगों को उपाय से चमत्कार दिखता है और कुछ को कुछ भी नहीं। अब जानेंगे कि वह गुप्त उपाय जो है अमावस्या, शनिवार, लक्ष्मी और पीपल के पत्ते से जुड़े हैं, और कैसे इन्हें सही समय पर किया जाए तो मौके अपने आप आपकी तरफ चलकर आते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे की बातें वही हैं जो लोग आपको जानबूझकर नहीं बताते। भक्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह वही बातें हैं जो लोग जानते तो हैं लेकिन बताते नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं सामने वाला उनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन आप यहाँ पूरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं बल्कि कुछ बदलने आए हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए। अब तक आपने समझ लिया होगा कि पीपल का सूखा पत्ता कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है, एक सिस्टम है जो आपके मन, आपके फैसलों और आपके कर्मों को एक दिशा में लाने का काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ वह गुप्त संबंध जो पीपल, समय और धन के बीच है। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर पेड़ की एक घड़ी होती है, हर चीज का एक समय होता है, और पीपल का वृक्ष समय के साथ सबसे गहरा संबंध रखता है। इसलिए इसे काल वृक्ष भी कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, पीपल का सूखा पत्ता तब गिरता है जब पेड़ अपनी ऊर्जा को भीतर खींच रहा होता है, और यही समय होता है जब ब्रह्मांड बदलाव के संकेत देता है। इसलिए अगर आपको यह पत्ता मिलता है तो समझिए कि आपके जीवन में भी कोई पुराना पैटर्न खत्म होने वाला है। अब सवाल यह है कि आप उसे खत्म होने देंगे या उसी में फंसे रहेंगे। अब अमावस्या की बात करते हैं। अमावस्या को लोग सिर्फ अंधेरे से जोड़ते हैं, लेकिन असल में अमावस्या अंत नहीं बल्कि रिसेट का दिन होती है। अब अगर अमावस्या की शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं या दीपक जलाएं और अपने साथ लाया हुआ वही सूखा पत्ता पेड़ के पास रखकर मन में एक बात बोले जो अब काम का नहीं है, वह मुझसे अलग हो जाए, तो भक्तों इसका असर अगले 21 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। वह काम, वह लोग, वह खर्चे जो आपको नीचे खींच रहे थे, वह अपने आप दूर होने लगते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी नियम यह है कि यह उपाय करने के बाद आप वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि पीछे देखना यानी पुराने को फिर से पकड़ लेना। अब दूसरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह है शनिवार और पीपल का संबंध। शनिवार शनि का दिन है और शनि कर्म के देवता हैं। अब अगर आपके जीवन में मेहनत तो बहुत है लेकिन फल नहीं है, तो शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और अपने पास रखे उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर बोलिए, मेरे कर्म का फल अब मुझे प्राप्त हो। फिर उस पत्ते को अपने बटुए या डायरी में रखिए। भक्तों, जिन लोगों ने यह लगातार किया उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें सही समय पर सही फैसला लेने की समझ मिलने लगी, और यही समझ पैसा लाती है। अब एक कहानी सुनिए। दिल्ली का एक छोटा दुकानदार था। दुकान चल रही थी लेकिन मुनाफा नहीं बचता था।
उसने ऐसे ही किसी से यह उपाय सुना। पहले हंसा, फिर सोचा चलो आजमाते हैं। उसने शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाया और वही पत्ता अपनी दुकान की गद्दी के नीचे रख दिया। धीरे धीरे उसने उधार देना बंद किया, बेकार का सामान हटाया और 1 साल के अंदर उसकी दुकान 3 गुना बढ़ गई। भक्तों, आप कहेंगे यह तो बिजनेस समझदारी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि वो समझ आई कैसे? यही जगह है जहां पीपल का पत्ता काम करता है। अब बात करते हैं लक्ष्मी तत्व की। लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो लक्ष्मी खुश होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब व्यवस्था आती है तब लक्ष्मी टिकती है, और पीपल का पत्ता व्यवस्था का प्रतीक है। अब शुक्रवार को जो लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन उस सूखे पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर रखें जहां आप बैठकर प्लान बनाते हैं। फिर 5 मिनट आंख बंद करके यह सोचिए कि अगर पैसा आए तो आप उसे कैसे संभालेंगे। भक्तों, यहीं पर खेल होता है। दिमाग पैसा आने से पहले उसकी जिम्मेदारी सीखने लगता है, और जब जिम्मेदारी आती है तो पैसा अपने आप आता है। अब एक और गुप्त बात सुनिए। पीपल के सूखे पत्ते पर अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ एक लाइन लिख दें, मैं सही अवसर पहचान रहा हूं, और उसे तकिए के नीचे रखें, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी दिशा में काम करता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें सपने में समाधान दिखे, सुबह नए विचार आए, और वही विचार आगे चलकर कमाई का जरिया बने। भक्तों, ध्यान दीजिए, यह सब तभी काम करता है जब आप इसे नाटक की तरह नहीं बल्कि प्रयोग की तरह करते हैं। मजाक में किए गए उपाय मजाक में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा असर दिखाता है। अब इस पाठ में मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। कुछ लोग पीपल के पत्ते को ताबीज बना लेते हैं, पूजा पाठ की दुकान से खरीद लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। खरीदी हुई चीज में आपकी ऊर्जा नहीं होती। असली ताकत तभी आती है जब वह पत्ता खुद आपको मिले। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वह सबसे शक्तिशाली तरीके जिनसे पीपल का सूखा पत्ता आपके खर्च, कर्ज और अटके हुए धन पर काम करता है, और वह गलतियां भी जिनकी वजह से 90% लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए बने रहिए, क्योंकि असली बात अब शुरू होने वाली है। भक्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो रास्ता छोड़ देते हैं या फिर सच में बदल जाते हैं, क्योंकि अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें ईमानदारी से पकड़ लिया तो यही बातें आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अब तक आपने समझ लिया होगा कि पीपल का सूखा पत्ता सिर्फ उपाय नहीं बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाता है, आपकी गलतियां दिखाता है, और सबसे बड़ी बात आपके खर्च और कर्ज का सच सामने रख देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे 90% लोग परेशान हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। महीने के आखिर में हाथ खाली, और फिर वही शिकायत की किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत से पहले व्यवस्था आती है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा टिके तो पीपल के सूखे पत्ते के साथ ही एक प्रयोग कीजिए। किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को अपने सारे खर्चों के बारे में सोचिए। किस जगह पैसा बेवजह बह रहा है? फिर उस सूखे पत्ते पर सिर्फ एक शब्द लिखिए, रोक, और उसे अपनी अलमारी या जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। यह कोई टोना नहीं है, यह आपके दिमाग को आदेश देना है। जब दिमाग को आदेश मिलता है तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलते ही पैसा रुकने लगता है।
अब बात करते हैं कर्ज की। कर्ज सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। जब इंसान कर्ज में होता है तो वह फैसले डर से लेता है और डर से लिए गए फैसले कभी अमीर नहीं बनाते। अब पीपल के सूखे पत्ते से जुड़ा एक बहुत पुराना नियम है कि बोझ को लिखकर प्रकृति को सौंप देना। किसी भी अमावस्या या शनिवार को उस सूखे पत्ते पर अपना नाम लिखिए और नीचे लिखिए मुक्ति। फिर उस पत्ते को पीपल के पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा दीजिए और बिना पीछे देखे घर लौट आइए। इसका मतलब यह नहीं कि कर्ज हवा हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग समाधान की दिशा में काम करना शुरू करेगा। और जिन लोगों ने इसे सही तरीके से किया, उन्होंने अचानक काम के नए मौके, मदद करने वाले लोग और समय पर फैसले अपने आप आते देखे। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए, अगर आप कर्ज में रहकर दिखावा करते हैं, गलत जगह खर्च करते हैं, तो कोई उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि पीपल का पत्ता सिखाता है सादगी। अब बात करते हैं उस रुके हुए धन की जो कहीं फंसा पड़ा है। किसी ने पैसा नहीं लौटाया, किसी काम की पेमेंट अटकी है। ऐसे में आप गुरुवार की सुबह उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और सिर्फ मन में बोले, जो मेरा है वह मुझे मिले। फिर उस पत्ते को अपनी डायरी में रख लें और ध्यान रहे, उसके बाद किसी से झगड़ा या शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप झगड़ा करते हैं, आप उस ऊर्जा को काट देते हैं। कई लोगों ने बताया कि कुछ ही दिनों में कॉल आया, मैसेज आया या खुद सामने से पैसा लौटाने की बात होने लगी। अब एक और गहरा प्रयोग सुनिए। अगर आप बिजनेस करते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है, तो रविवार की सुबह सूरज निकलते समय उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर सूर्य को प्रणाम करें और बोले, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दो। फिर पत्ते को अपने बैग में रखें। यही वह उपाय है जो आत्मविश्वास पैदा करता है, और आत्मविश्वास ही असली पूंजी है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बता देता हूं जिससे लोग सारा असर खराब कर लेते हैं। लोग एक साथ 10 उपाय करने लगते हैं। कभी यह कभी वह, मन भटका रहता है, ध्यान टूट जाता है और फिर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। याद रखिए, पीपल का सूखा पत्ता संयम का प्रतीक है। एक समय में एक ही उद्देश्य रखिए, या तो पैसा रोकना है, या कर्ज घटाना है, या अवसर बढ़ाना है। सब कुछ एक साथ मत मांगिए। अब इस पाठ के आखिर में मैं आपको एक सच्ची घटना बता दूं। एक व्यक्ति था जिसने जिंदगी में बहुत धोखे देखे थे। पैसा आते ही लूट जाता था। उसने बस इतना किया कि हर बार खर्च करने से पहले पत्ते को देखता और खुद से पूछता, जरूरी है या नहीं। 2 साल के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बदल गई कि वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब उससे सलाह लेने आते हैं। भक्तों, यह चमत्कार नहीं था, यह चेतना का बदलाव था, और यही बदलाव पीपल का सूखा पत्ता करता है। अब अगले और अंतिम पाठ में मैं आपको बताऊंगा वह आखिरी रहस्य, वो नियम जिनका पालन ना किया तो सब बेकार, और वह सोच जो इंसान को सच में करोड़पति नहीं बल्कि निश्चित बनाती है। इसलिए अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। आज की कथा में हमने बात की है पीपल के पेड़ के सूखे पत्ते के महत्व और उससे होने वाले फायदे के बारे में। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भक्तों, इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। तो बोलो भक्तों, राधे राधे।